व्हाट्सएप लेजेंड 16 से ज़्यादा किताबें मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ और अभी कुछ किताबें जो क्यू में हैं जिसको मैं फिनिश करने वाला हूँ। लगभग मेरा टारगेट है कि 20 किताबें मैं कम से कम इस साल में कंप्लीट करूँ। उनमें से एक किताब जो मैंने इस साल 2 से ज़्यादा 3 बार मैंने इवन 4 बार मैंने जो किताब इस साल में पढ़ी है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब कि ये किताब ऐसी है कि आप बेर बेर पढ़ते जाओगे, आपको कहीं ना कुछ नया मिलता जाएगा जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बातें मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें जब मैं किताब एनालाइज कर रहा था तो बहुत सारा कंटेंट मुझे मिला है जिसे मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का जो कंटेंट है वो ये था कि उसमें सेल्फ एनालिसिस के लिए नेपोलियन हिल ने कुछ 28 क्वेश्चन दिए हैं और जिसको हर एक पर्सन को साल खत्म होने से पहले अपने आप से पूछने चाहिए। मतलब कि मैं हूं तो मुझे वो 28 क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उन 28 क्वेश्चन के आंसर आपको देने चाहिए। हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिलीवर कर सकूं। और मेरा एक पर्सनल सजेशन भी है और मैं पर्सनल बात को भी मानता हूं, कोई वीडियो मत देखिए कि आपने कोई बुक की समरी देख ली या कुछ ऐसा देख लिया गया। बिकॉज जो बुक की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको बुक पढ़ने के बाद ही मिलेगी। तो ज्यादा समरी के ऊपर रिलाय मत करिए, बुक पढ़िए। बुक पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है और उससे आपको अलग तरह की इंसाइट मिलेगी। अब जैसे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन था कि क्या आपने वो सारे ऑब्जेक्टिव जो साल शुरू होने से पहले पहले आपने बनाए थे जनवरी के महीने में, क्या वो गोल आपके पूरे हुए? क्या वो सारे विजन जो साल भर तक आपको करने थे, क्या आपके वो सारे गोल या उनमें से कोई भी गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ? इसका जेन्युइन आंसर किसी दूसरे को नहीं देना है, अपने आप को ही देना है। अगर आपने गोल बनाया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनाया तो मुझे लगता है इट इज द वर्स्ट थिंग जो हम और आप कर रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन कि हमें अपने जो गोल हमने साल स्टार्ट होने से पहले डिक्लेयर किए थे, क्या उन गोल को हमने पूरा किया है या नहीं? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं में से एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो हमने, दूसरा क्वेश्चन मैं लाइन वाइज नहीं बोल रहा, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था उसके बारे में बस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। रैंडमली मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। उसमें एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जो सर्विस या गुड हम रेंडर करके मॉनेटरी बेनिफिट पाना चाह रहे थे, क्या रियल में वो दी गई सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी वही है जिसके बारे में आपने वादा किया था? कहीं आपने क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं किया है? और अगर कंप्रोमाइज किया होगा तो डेफिनेटली गोल का रिजल्ट वो नहीं आएगा। तो जो वादा आपने अपने कस्टमर, अपनी ऑडियंस के साथ किया था कि वो क्वालिटी कंटेंट आप देंगे, क्या अगर आपने वो चीज दी होगी तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिला होगा। और अगर नहीं दी है वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी, तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लीजिए और आने वाले नए साल में जो गलतियां इस बार हुई उसको नहीं करना है। जेन्युइनली आंसर दीजिएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे उसमें लगा वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन की आदत में हम फंस गए हैं और चीजों को टाल रहे हैं? चीजों को कहीं टाल तो नहीं रहे हैं? यहां पर मुझे अक्षरधाम मंदिर के जो फाउंडर हैं आचार्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनकी एक बात बहुत अच्छी याद आती है कि एक बार वो, उनकी एक अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट उनके लिए बुक कर रखा था। वो अपने टाइम के बहुत पाबंद थे, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो होता नहीं है कि अक्सर एक पेशेंट को अगर कोई डॉक्टर देख रहा होता है तो 2-3 मिनट ऊपर नीचे लग जाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि सर आप बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं बस इनको फिनिश करके आपको अंदर बुला रहा हूं। डॉक्टर ने क्या बोला? 5 मिनट का समय। अब हम और आप होते तो क्या करते? डेटा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें चेक कर लेते। उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने, जो उनके डिसाइपल, जो उनके शिष्य बैठे थे, उनसे बोला कि जो कुछ लेटर मेरे पास भेजे गए हैं कि जिसका मुझे आंसर देना था, वो लेटर निकालो। इन मीन वाइल टाइम में मैं उसका आंसर उनको देने की कोशिश करूंगा। और उन्हीं ने निकालते निकालते 3-4 पत्रों के उत्तर भी दे दिए और उत्तर देने के बाद 2 ही मिनट हुए थे कि डॉक्टर ने बुला लिया। तो वो पर्सन, अक्षरधाम मंदिर का फाउंडर, वो पर्सन जिसको टाइम की इतनी अहमियत मौजूद है, वो चीजों को टाल नहीं रहा। और यहीं पर उन्हीं ने एक बात बोल दी जो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
अगर किसी भी काम को करने में आप जो कि 2 मिनट के अंतर्गत हो जाता हो और आपका मन ये करने लगे कि अभी 2 मिनट बाद कर लेंगे, समझ लीजिएगा कि आप प्रोक्रास्टिनेशन की जाल में फंस चुके हैं, आप चीजों को टालने की जाल में फंस चुके हैं। क्या आपने साल भर अपने काम में इस प्रोक्रास्टिनेशन के जाल को बुना तो नहीं है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, किसी को नहीं बताना है। अगर बुना है तो उसको जितनी जल्दी हो सके यहां से निकाल देना है। और इसी तरह के 25 और भी क्वेश्चन है। मैं पर्सनली चाहता हूं, मेरी पर्सनल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, जरूर उन क्वेश्चन को आंसर करिए, जरूर करिए और जेन्युइनली एकदम जेन्युइन आंसर करिएगा और उनको सही करके नए साल में एंट्री करिए। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना, अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर, बाइबल, सबसे प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं आप सबका जो ईयर रहे वो बहुत खुशहाल रहे और बहुत प्रोडक्टिव और सही में कुछ ना कुछ सोसाइटी को देने वाला होना चाहिए। Stay tuned and stay obsessed. Thank you so much.